खूबसूरत फूलों का परमानेंट पौधा गुलदाउदी, जिसे इंग्लिश में क्रिसैंथेमम कहते हैं, ये आप अभी नर्सरी से ख़रीद सकते हो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। और अगर आपके पास ये पुराना पौधा पहले का है तो इसके ऊपर अब हम 11 काम करेंगे, जिनको करने के बाद आपका पौधा हेल्दी वेल्दी हो जाएगा। अगर सूखा हुआ है, आप देख रहे हैं मेरे पौधे की कितनी स्टेम्स सूख गई हैं। तो ये पौधा जो है फ्रेंड्स, नवंबर से लेके तो जून के महीने तक मतलब कि फूलों से भरा रहता है। ये पौधा जो है, इसके फूल जो है 1 महीना तक स्पेंड नहीं होते और इसमें गुच्छों में फूल आते हैं। इसका जो पौधा है ना, जब फूल आते हैं इसके ऊपर एक भी पत्ती दिखाई नहीं देती है, इसमें फूल ही फूल दिखाई देते हैं और देखकर मन खुश हो जाता है। ये कई रंगों के फूलों के पौधे आते हैं, इसमें सफ़ेद, मजेंटा, येलो, मैरून, आप कोई सा भी पौधा नर्सरी से ख़रीद सकते हो। अगर आपके आस पड़ोस में किसी के घर लगा है तो अभी इसकी कटिंग लगा सकते हो। इसको आप बीज के द्वारा भी अब इस मौसम में ग्रो कर सकते हो। इसका जो ग्रोइंग पीरियड है फरवरी मार्च में होता है, तब इसकी कटिंग लग जाती है, या इसकी कटिंग अब मानसून में बारिशों में बहुत ही अच्छी ग्रो होती है। अब बारिशें हो रही हैं तो आप इसकी कटिंग लगा लें और जो मैं काम बताने वाली हूँ वो कर लें। जो मैं इसमें फर्टिलाइज़र अभी डालने वाली हूँ, गोलियां डालने वाली हूँ, कुछ ऐसी गोलियां हैं जो सीक्रेट फर्टिलाइज़र है नर्सरी वालों का, वो डालते ही ये पोट जो है पौधों से भर जाएगा। ये पौधा अपने बेबी प्लांट तैयार करता है, पैदा करता है। वो गोलियां जब हम डालते हैं तो इसके पोट में जो है नए नए पौधे ग्रो हो जाते हैं। मेरे पास ये पौधा कई सालों से है। मैं एक पौधा 20-30 रुपए का मैंने इस मौसम में नर्सरी से लिया था। सर्दी में अगर आप इसको लोगे तो तभी ये पौधा 150-200 का मिलेगा, आपको महंगा मिलेगा। तो अभी से आप इसको ख़रीद लें। तो देखिए, सबसे पहला काम है प्रूनिंग का, पिंचिंग का। अगर आपके पौधे के ऊपर इस तरह की सूखी सी स्टेम्स हैं, सभी को आप कट कर दें, कट करके हटा दें। इनको हटाने का मतलब ये भी है कि ये पौधा आगे के आगे सूखे ना, इसलिए इस पौधे को जब हम कर देंगे तो जो इसकी ग्रोथ रुक गई है वो तेज़ी से शुरू हो जाएगी। अब जो मानसून का पीरियड है, इसमें हम इसकी अगर कटिंग करते हैं तो ये हमारा पौधा मरेगा नहीं। आगे पीछे गर्मी तेज में इसकी कटिंग हम नहीं कर सकते, फिर ये आपका पौधा मर सकता है। देखिए, जितनी भी सूखी स्टेम्स थी मैंने सभी को कट कर दिया है। अगर आपका पोट पौधों से भरा हुआ है, आप अभी इसकी छोटे पोट में लगा हुआ है, तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा बड़े पोट की ज़रूरत नहीं होती है, इसे आप 10 इंच के पोट में लगा सकते हैं तो ये आसानी से चल जाएगा। इसकी रूट्स जो है गहराई तक नहीं बढ़ती हैं, इसकी जो रूट्स हैं, जड़ है, वो उथली बढ़ती हैं, चौड़ाई की तरफ बढ़ती हैं। इसलिए जैसे जैसे रूट्स बढ़ती हैं वैसे वैसे ही ये पोट जो है पौधों से भरता जाता है। अपने आप ही रूट्स में से नए पौधे नीचे से ग्रो होते रहते हैं। इसीलिए मैं इसकी कटिंग भी लगाकर आपको दिखाऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने इसके बीज ग्रो करके दिखाए थे। अगर आपने अभी बीज ग्रो करने हैं तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब मेरे पास बीज नहीं है, इसलिए मैं वो ग्रो करके नहीं दिखाने वाली हूँ। देखिए, इस पौधे को मैं इस पोट में से अलग करूँगी क्योंकि मुझे कई सारे पौधे बनाने हैं। तो 2 पोट में मेरे पास पौधे हैं, तो इससे मैं अब तीसरा पोट रेडी कर लूँगी, क्योंकि ये अपने आप पोट जो है पौधों से भर जाएगा। इसलिए अभी आप इसके ढेरों पौधे बना लें, अलग अलग पोट में निकाल लें। देखिए, जड़ के साथ ही मैंने निकाल लिया है। इसके भी मैं 4 पौधे बना सकती हूँ, लेकिन मैं हैवी सब पौधा रखूँगी, फिर मेरे पास पोट की कमी हो जाती है। इसलिए आपको दिखाने के लिए मैं ये इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। देखिए, ग्रो बैग में एक बार लगा रही हूँ, पोट जब आ जाएगा तब मैं इसको पोट में शिफ्ट कर दूँगी।
तो इस तरह से जो इसकी मिट्टी आपने बनानी है, अगर नया पौधा लगा रहे हैं या कटिंग लगा रहे हैं या बीज लगा रहे हैं, तो आपने 1/4 का रेशो रखना है। 1/4 गार्डन सॉइल, 1/4 रिवर सैंड, 1/4 वर्मी कंपोस्ट और 1/4 ही आप कोकोपीट लें, क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है। देखिए इसकी मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर है, इस तरह का मॉइस्चर इस मिट्टी को पसंद है। क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर है इसलिए इसमें मैं वाटरिंग थोड़ी देर ठहर कर करूँगी। तो इस तरह से इस पौधे को मैंने सेट कर दिया है। अब रिपोर्टिंग के दौरान कोई पौधा मरेगा नहीं, क्योंकि अब बारिशें हो रही हैं। तो देखिए कटिंग लगाकर आपको दिखाने वाली हूँ। ये मैंने हेल्दी सी कटिंग ले ली हैं। इसकी जो टिप्स की पत्तियां हैं, थोड़ा सा वहाँ से इसको कट कर दें, सूखी पत्तियां कट कर दें। कहीं पर भी मिलीबग लगा हो आपके पौधे में तो आपने नीम ऑयल का बारिशों में स्प्रे करते रहना है। इस पौधे पर मिलीबग बहुत ज़्यादा जो है लग जाता है, जिससे ये जो मिलीबग है इसका पत्तियों का रस चूस लेता है और अंत में पौधा मर जाता है। देखिए अभी तक मेरे पौधे पर मिलीबग नहीं है, क्योंकि मैं जो है नीम ऑयल का स्प्रे करती रहती हूँ और पौधे की देखभाल करती रहती हूँ। तो देखिए ऐसे ही मैंने साइड में कटिंग लगा दी है तो आराम से चल गई हैं। तो इसी तरह से मैं इसी पॉट में कटिंग लगा दे रही हूँ। और अब आप गुड़ाई कर दें पॉट में, ताकि इसकी मिट्टी सख्त ना हो। मिट्टी में हवा का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है। बारिशों के कारण ये पौधे जो हैं फंगस के कारण मर जाते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे खाद। तो देखिए 2 मुट्ठी के करीब मैं इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। दोनों पॉट्स में मैं वर्मी कंपोस्ट की 2-2 मुट्ठी डाल रही हूँ। इससे इस पौधे को सभी तरह के न्यूट्रिशन मिल जाएंगे और पौधा तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। तो देखिए 10-10 दाने मैं जो ये सीवीड फर्टिलाइज़र के डाल रही हूँ। ये सीवीड फर्टिलाइज़र जो होती है समुद्र के घास से बनी हुई होती है। इसमें जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। फास्फोरस से क्या होगा कि इसकी तेज़ी से रूट्स ग्रो करेंगी। और आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी का डाल रही हूँ, ताकि बारिशों में किसी भी तरह की फंगस ना लगे। और आधा चम्मच मैं ये चाय पत्ती का डाल रही हूँ। ये यूज्ड की हुई चाय की पत्ती है, जिसको धोकर वाश कर मैंने डाली है। इससे इस पौधे की जो मिट्टी है अल्केलाइन हो जाएगी। इसे अल्केलाइन मिट्टी पसंद है। जो सीवीड फर्टिलाइज़र है उसी से ही इसमें तेज़ी से रूट्स बढ़ेंगी और इसमें वर्मी कंपोस्ट से नई पत्तियां बनेंगी। तो नए पौधों से आपका पॉट जो है भर जाएगा। अगर आप अभी बीज लगाना चाहते हैं तो 1/4 का रेशो जो मिट्टी बताई है उस तरह की मिट्टी बनाकर ऊपर बीज बुरक कर आपने इसे सेमी शेड में रखना है। और वाटरिंग इसमें आपने करते रहना है। इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। देखिए बारिशों में आपने इसको खुले में नहीं रखना है। बारिश के पानी से ये पौधा बिल्कुल ही मर जाता है। आप बारिश का पानी स्टोर करके इसमें डाल सकते हैं। देखिए इस पौधे को भी मैंने यहाँ रख दिया है। मैंने अब जो है इसे सेमी शेड में शेड के नीचे रखा हुआ है, जहाँ पर छनकर धूप मिलती है। अक्टूबर में आप इसे फुल सनलाइट में शिफ्ट कर देंगे और आपके पौधों पर ढेरों फूल खिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।